evening students, welcome to my channel Redefine Mathematics and we are taking class 9th. क्लास 9th में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसके बारे में आपको डिटेल से बताया जा चुका है। इसमें बताया कि आपको किस तरह से उसके पॉइंट्स फाइंड करते हैं, यानी हम किस तरह से फाइंड करते हैं कितने उसके सॉल्यूशन होंगे और उसका हम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसमें कुछ तो आपके के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं कि आपको दिया जाता है कि कोई पॉइंट भी दे देते हैं उसके कि इस लाइन पे पॉइंट लाई करते हैं या इस लाइन के पॉइंट हैं और वहां से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताई हुई है, इसकी क्या होती है? वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कुछ तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ आपकी जो होती हैं वो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं। वर्ड प्रॉब्लम को भी हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लास 9th में तो ये एज ए बेसिक है और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, लेकिन क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो क्लास 10th में ये काफी वास्ट हो जाता है इसका एरिया, और उसमें क्या होता है कि वहां लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स आ जाती हैं और वो दो होती हैं और दोनों को हमें सोल्व करना होता है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जब हम क्लास 10th लेंगे तो उसमें हम आपको डिटेल से इसके बारे में बताएंगे कि उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि हम एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल। A taxi fare is ₹5 for first kilometer and then ₹8 for other kilometers, other distances in kilometer. If total fare is x and covered distance is y, then make the equation and solve it graphically. सॉल्यूशन इसका हम किस टाइप से करेंगे, पहले आप देखिए। इसको हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे। इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे होगी, अब आप यहां देखेंगे कि यहां जो टोटल फेयर है वो तो आपका x है और कवर डिस्टेंस y है, यानी y डिस्टेंस टोटल कवर किया है। तो अब क्या होगा कि जो आपका फर्स्ट किलोमीटर है वहां ₹5 है और उसके बाद ₹8 पर किलोमीटर आगे की डिस्टेंस में है। तो यानी जो हमारे पास 5 का तो है 1 किलोमीटर। अब जब टोटल डिस्टेंस हमारे पास y है तो रिमेनिंग कितनी जाएगी, y में से 1 माइनस आपका होगा तो वो आ जाएगी आपकी y-1। और इसकी कॉस्ट क्या है, वहां फिर आपकी सब्सिक्वेंट जो है वो ₹8 के हिसाब से है, इक्वल टू x। टोटल फेयर x है। यानी जब आप कहीं ट्रेवलिंग करते हैं तो आप कैसे करते हैं कि सपोज वो कहता है कि आपको जो है 10 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर का आपको ₹5 पे करना है, उसके बाद ₹8 पर किलोमीटर आपको पे करने हैं। तो वहां से आपको क्या करेंगे कि टोटल कैसे करेंगे, हमको 10 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट की आपकी 5 हो गई तो 1 into 5 हो गई, बाकी आपकी 9 बचेंगी तो 9 का रेट दिया जाएगा 8 के अकॉर्डिंग, तो उससे जो आपका टोटल फेयर आपका बनेगा। तो यहां से इसी टाइप से हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे इसकी। तो ये आपका 5 हो गया प्लस 8y माइनस 8 इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, सबको हम एक तरफ ले जाएंगे। तो इधर अगर हमारा पहले थोड़ा सोल्व कर लें, ये आपका 8y माइनस कितना बचेगा आपका 3 इक्वल टू x। जब हम सबको उधर ले जाएंगे तो ये आएगा इधर 0 इक्वल टू x माइनस 8y प्लस 3, या आपकी इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। फिर हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताया हुआ था, आपको बताया हुआ था ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें इसके 3-4 सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो उन सॉल्यूशंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से आपका सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए x इक्वल टू आ जाएगा आपका
दूसरी तरफ इन दोनों को ले जाएंगे 8y माइनस 3, इस टाइप से आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसके 4 सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, वही जो आपको कल बताया था। 4 सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे कि यहां से हमारे पास इसके 4 सोल्यूशन आते हैं। यहां हमारा x हो गया, यहां हमारा y हो गया। तो हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है। सपोज जैसा कि आपको कल भी मैंने बताया था कि अगर हमें नेगेटिव वैल्यू रखनी है तो हम उसको पहले रखेंगे सबसे पहले, लेकिन अगर हम यहाँ नेगेटिव रख लेंगे तो हमारा 3b माइनस का हो रहा, तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स हमारे आने शुरू हो जाएंगे। तो हम वैसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें x को हमने 0 ले लिया। यहां मैं इसके सोल्यूशन दिखा देता हूं कि किस टाइप से सोल्यूशन होंगे। x को अगर हम 0 रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि y को हम 0 लेंगे। तो अगर हमने y को इसमें 0 लिया तो y को 0 लेने पे क्या आ जाएगा आपका, यहां पे रखेंगे x इक्वल टू 8 इंटू 0 माइनस 3, यानी कितना आएगा 8 माइनस 0 माइनस 3, तो आएगा आपका -3। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी -3। यानी हम जो भी वैल्यूज रखेंगे वो y की पुट करेंगे, क्योंकि y हमारा जो है उसी के साथ में हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही है। तो यहां पे हमने y की वैल्यू अगर 0 रखी तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो -3 बचेगा। अगर हम y की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 3, तो कितना आएगा आपका 8 माइनस 3 यानी 5 आ जाएगा आपकी बार आपका। तो यहां पे 1 लेने पे कितना आएगा 5 आएगा। इसके बाद हम अगर y की वैल्यू 2 लेते हैं तो x आपका 8 इंटू 2 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 3 यानी आ जाएगा 13। तो यहां पे आपका y 2 लेने पे ये आपका 13 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि आप काफी बड़ी बड़ी वैल्यू जानी शुरू हो गई। तो 3 सॉल्यूशंस भी काफी होते हैं। आप 4th सॉल्यूशन कैलकुलेट करना चाहे तो 4th भी कर लीजिए। y इक्वल टू आप 3 लेते हैं तो यहां से आपका x इक्वल टू 8 इंटू 3 माइनस 3, तो आ जाएगा 24 माइनस 3 यानी 21 आ जाएगा। तो यहां से आपका 3 लेने पे 21। तो जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम देखते हैं कि हमने किसी एक नंबर का एक स्पेशल पैटर्न लिया है तो दूसरे नंबर का भी सेम पैटर्न हमारा आता है। उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको हम ये चेक करेंगे कि हमने यहां देखते हैं y की वैल्यू हमारी 0 1 2 3 है, यानी 1 1 का डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि इस पैटर्न कोई x में भी बनता है कि नहीं बनता है। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ आपका -3 है, यहाँ 5 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 8 का। यहाँ दोनों का डिफरेंस 8 का हो गया। इन दोनों में 13 और 5 है तो कितना आ गया 8 का डिफरेंस आ गया। इन दोनों में भी 8 का डिफरेंस आ गया। यानी एक जो है डेफिनेट पैटर्न उसमें बनता है। अगर आपका डेफिनेट पैटर्न बन रहा है इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, और आपका पैटर्न नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। तो इसके लिए हम ग्राफ किस तरह से बनाएंगे वही आपको बताया गया था कि यहां हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका ग्राफ के लिए ये आपका x एक्सिस हो गया, तो ये आपका x डैश आ गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका y डैश आ गया। तो यहां हमारे पास क्या, हम देखते हैं कि यहां बड़े बड़े नंबर्स हैं तो हम 5 5 का डिफरेंस इसमें ले लेंगे। ये आपका 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 25 हो गया। सेम इधर लेंगे हम, ये आपका -5 -10 -15 -20 एंड -25। इसी टाइप से हम ऊपर भी ले सकते हैं कि यहां आपका जो है ये 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 15 हो गया, और यहां भी आपके ये आपका -5, ये -10 और ये -15 हो गया। इसके बाद ये पॉइंट्स जो हमारे आए हैं, तो पॉइंट्स आप देखेंगे तो पॉइंट्स आपके क्या आएंगे, इसके पॉइंट्स आएंगे आपके जो पहले बताया है कि पहले हम x रखते हैं बाद में y रखते हैं। तो पॉइंट्स आप देखेंगे तो कितना आ गया आपका -3 0 और 5 1 और 13 2 एंड 21 3। ये आपके पॉइंट आ गए। ये आपका a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया। तो यहां से हम इनको बस पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। x हमारा -3 है, y 0 है, तो -3 0 यहां पे आपका आ गया। ये सपोज करिए ये आ गया। b आपका x 5 है, y 1 है, तो ये आपका यहां पे आ जाएगा। c आपका 13 और 2 है, तो 13 यहां आ गया, 2 आपका थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। और फिर जो है 21 और 3 है, तो 21 यहां आ गया और ये 3 आपका यहां आ गया। इनको आप ज्वाइन करेंगे बिल्कुल स्केल की हेल्प से,
तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एक लाइन पे ही आते हैं। तो ये आपका इस टाइप से लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट बी था, ये आपका पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था। ये जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये पॉइंट्स आएंगे। तो इस टाइप से आपका जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली। फिर से मैं एक बार बता दूं, सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं? इक्वेशन फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास उसने बताया है कि टोटल फेयर जो वो x है और टोटल डिस्टेंस y है। तो 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज हो गया, तो 5 इंटू 1 हो गया। बाकी जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है उनके लिए आपका 8 रुपीज के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ 8 इंटू वाई माइनस 1 हो गया, हमने मल्टीप्लाई किया, 5 वन जा 5 आ गया, 8y आ गया आपका, और 8 वन जा 8 आ गया, माइनस का 8 है प्लस का 5 है, तो ये आपका माइनस का 3 बचेगा। यहां से हम दोनों को उधर ले जाते हैं, तो ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, ये माइनस में प्लस में जाएगा, यानी ये तो आपकी इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको ग्राफिकली किस तरह से करेंगे, आपको बताया गया था कि 4 सॉल्यूशन उसकी कैलकुलेट करेंगे। 4 सॉल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहां से आपका x इक्वल टू हो जाएगा 8y माइनस 3। फिर हम y की वैल्यूज अपने पास से रखेंगे और वहां से हमें x की वैल्यूज मिलती चली जाएंगे। उसके बाद इनको लेकर के ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन कमेंट। और बस इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, तो इसके बाद ये चैप्टर आपका जो है फिनिश हो जाएगा। आपको अब तक इसके बारे में बताया कि इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ तो आपका था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अगर आपको केवल एक ही वेरिएबल दे रखा और फिर वो कहे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो लीनियर इक्वेशन का, वो 2 वेरिएबल में, तो हम कैसे करते हैं? लेट अस टेक एन एग्जांपल, जो इसका लास्ट टॉपिक है। सपोज आपका क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए ग्राफ फॉर y इक्वल टू 5, और इसमें 2 पार्ट देंगे, एक 1 वेरिएबल में और दूसरा 2 वेरिएबल में। तो हम कैसे करेंगे? हम यह देख रहे हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये केवल एक ही वेरिएबल है इसमें, तो 2 वेरिएबल में हम किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम देखते हैं किस टाइप से करते हैं। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जब हम ग्राफ ड्रॉ करने की बात होती है 1 वेरिएबल में, फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में तो 1 वेरिएबल तो यहां गिवन है, कुछ करना ही नहीं है। इसके लिए सिंपल सा है, ये आपका इस टाइप से आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए। ये आपका x आ गया, ये आपका x डैश आ गया, ये आपका y आ गया, ये आपका y डैश आ गया। यहां आपने पॉइंट मार्क कर लिए इसके 1 2 3 4 और ये आपका 5। तो खाली ये वाला पॉइंट आप इसमें मार्क कर देंगे, तो ये आ गया आपका y इक्वल टू 5। ये सपोज आपका ए पॉइंट आ गया। यहाँ भी आप कर लीजिए 1 2 3 4, यहाँ भी कर लीजिए -1 -2 -3 -4, यहाँ भी आप बना लीजिए -1 -2 -3 -4, इस टाइप से। तो अगर हमें केवल एक ही वेरिएबल में करना है तो आप जहां भी वो कहीं आता हो वहां पॉइंट मार्क कर देंगे। या तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखा सकते हैं, या हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने केवल एक लाइन ड्रॉ कर ली और उसी पे हमने लिख दिया कि ये y हो गया, ये y डैश हो गया, फिर उसी पे पॉइंट मार्क कर दिया हमने, तो हमारा एक वेरिएबल में आ गया। अब बात करते हैं कि इसको एक वेरिएबल में हमें दे रखा, लेकिन इसको हम 2 वेरिएबल में किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए सेकेंड पार्ट, जब हम इसकी 2 वेरिएबल की बात करेंगे, ग्राफ हमें ड्रॉ करना है 2 वेरिएबल में, तो आपका जो इक्वेशन है वो तो ये दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहां पे x नहीं है तो हम 0x प्लस y इक्वल टू 5 कर लेंगे। कंडीशन वही है आपकी, यहां से y इक्वल टू 5 माइनस 0x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल में करना है, तो इसके लिए हम पॉइंट फाइंड करेंगे, सेम जैसे अब तक हम करते आए हैं, और उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किस तरह से करेंगे आप देखिए, यहाँ आपका x हो गया, यहाँ y हो गया। अब क्या होगा, हम यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करेंगे। सपोज हमने x की वैल्यू 0 रख ली, 1 रख ली, 2 रख ली, 3 रख ली। अब तक मैं आपको कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसलिए आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी। तो यहां से आप देखेंगे कि x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो ये वाला पार्ट पूरा आपका ये 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, अगर हमने 1 रखा तो क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा वो 0 होगा, तब भी आपका 5 आएगा। यहां आपने 2 रखा तो 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर भी आपका 5 आएगा, और 3 रखने पे भी 5 आएगा। यानी पॉइंट्स इसके अब आपके क्या आ गए, ये आ गए आपके 0 5
1 5 2 5 3 5 ये पॉइंट्स आ गए। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। बस जैसे अब तक हम ग्राफ ड्रॉ करते आए हैं हम वैसे ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका भी। ये आपकी लाइन हमने रिप्रेजेंट कर दी। कोई चेंज नहीं है, सेम है बिल्कुल जैसे अब तक करते आए हैं। ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है, ये y डैश है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं कि हमने दो दो का डिफरेंस ले लिया। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 6 हो गया। यहां पे भी आप दो दो का ले लीजिए। ये 2 4 6 8, यहां भी 2 2 का ले लीजिए। -2 -4 -6 -8। सिमिलरली इस पर भी आप -2 2 का ले लीजिए। -2 -4 -6, इस टाइप से आप मार्क कर दिए। अब पॉइंट कैसे मार्क करने में देखिए, यहां आपका x जो है 0 है तो y 5 है, यानी ये आपका आ गया ये वाला पॉइंट इनके बीच में। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपने लिया है x 1 है तो y 5 है। तो x 1 हम देखेंगे यहां आएगा हमारा, y 5 फिर यहां आएगा। 2 है तब भी 5 है, 3 है तब भी 5 है, 4 है तब भी 5 है। इस टाइप से ये आपका आएगा। 3 पॉइंट आपको लेने हैं, तो आपने ये वाला पॉइंट आपका a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया, ये d आ गया। तो क्या करेंगे कि हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इन पॉइंट से पास होती हो। तो आप ये देखिए ये वाली लाइन आपकी आ गई 0x + y = 5। यानी क्या डिफरेंस आया दोनों में, जब हम एक वेरिएबल में लेते हैं तो क्या आता है, एक पॉइंट आता है। जब हम दो वेरिएबल में लेते हैं तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन आपकी एक्स एक्स के पैरेलल है। इसका मतलब एक्स एक्स को कहीं काट ही नहीं रही है। जब एक्स को कहीं काटेगी नहीं तो एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू नहीं होगी। और मैंने आपको यही बता दिया जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने किया था कि यहां हम क्या करेंगे कि यहां हम स्केल जरूर लिखेंगे कि स्केल हमने क्या लिया था। तो स्केल हम इसको लिखेंगे पहले। अगर हम एक्स एक्सिस पे बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे क्या है कि 2 कोऑर्डिनेट जो है आपके 1 सेंटीमीटर लेंगे, और वाई एक्सिस पे अगर हम करते हैं तो यहां भी 2 कोऑर्डिनेट जो है आपका 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 2 कोऑर्डिनेट एक्स में लिए तो 2 कोऑर्डिनेट वाई में ही लेंगे। वो डिपेंड कर रहा है आपका कि कितना लेना। आप यहाँ 1 1 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर होगा। उस ग्राफ पेपर पे एक पेपर पे आपको एक ही क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करना होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बिल्कुल अच्छी तरह से पार्ट करिए, बीच में से 4 पार्ट उसके हो जाएंगे, वो क्वाड्रेंट बन जाएंगे। फिर आप 1 सेंटीमीटर का उसका जो विड्थ होती है 1 सेंटीमीटर को उनको मार्क कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर मार्क करने के बाद आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, वहां से आपका जो है सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो इस टाइप से आपके ये क्वेश्चंस होते हैं। आज मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आप अपनी मर्जी से जो भी करें करके उसको कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप कमेंट करें। और इसी के साथ अब तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इसको शेयर भी करें, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स जो अभी तक जिनको जानकारी नहीं है उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिल जाए और वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। तो इस टाइप से आपके अब तक कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए, आपके 4 चैप्टर अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 9th क्लास में ओनली 15 चैप्टर्स हैं, 4 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है, तो आप उसको जो है टाइम टू टाइम करते रहें। थैंक यू।